कि कल से जब से ये हुआ है, वो बेचैनी कह लीजिए, दुख कह लीजिए, क्षोभ कह लीजिए, लेकिन ये सारी चीजें मिला जुला एक अंदर से है, एक बेबसी भी है कि भाई ये हो जा रहा है और एक तरफ वो रंगाई पुताई कर रहे हैं। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री वहां पहुंच गए, उनका एक दौरा जल्दी जल्दी चल रहा है। वो जो एनसीपी की एक लीडर हैं रेशमा पटेल जी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, ये सोच के कहीं वो प्रोटेस्ट ना करने लगे। आपको क्या लगता है कि ये कुछ सारा कुछ इवेंट मैनेजमेंट का टाइम है, प्रबल जी? देखिए, मुझे याद आ रहा है फ्रांस की क्रांति के पहले, जब वहां के लोग भूखे थे और राजमहल के आगे वो हंगामा कर रहे थे रोटी के लिए, तो शहजादी या रानी ने पूछा, यह लोग क्यों हल्ला कर रहे हैं, शोर क्यों मचा रहे हैं? तो उन्होंने कहा, किसी ने, राजमहल के पदाधिकारी ने या कर्मचारी ने, कि यह ब्रेड मांग रहे हैं। तो कहा, ब्रेड नहीं है इनके पास? ये नहीं। तो अगर ब्रेड नहीं है तो केक दे दो। तो ये संवेदनहीनता जो उस समय फ्रांस की क्रांति के समय थी, जो परिस्थितियां थी, वैसे ही संवेदनहीनता हिंदुस्तान के अंदर आज वर्तमान में मैं देख रहा हूं। लेकिन हम हिंदुस्तान के लोग, अगर कोई दूसरा देश होता तो वहां क्रांति की शुरुआत हो चुकी होती। उस देश के अंदर बोरिस जॉनसन अगर कोरोना काल के अंदर, लॉकडाउन के अंदर अगर पार्टी करते हुए पाए जाते हैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट में, तो उनका इस्तीफा हो जाता है, उनको इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन इस हिंदुस्तान के अंदर हम हिंदुस्तानी, मुझे कहने में वो नहीं कि हम इतने ज्यादा धर्म के आडंबरों में बंधे हुए हैं कि हम सबको, सब चीजों को नियति मान लेते हैं। नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की नजरों में हिंदुस्तानियों की कीमत कीड़े मकोड़ों से ज्यादा नहीं है। लखीमपुर खीरी में 5 लोग रौंद दिए गए गाड़ियों से, उसके बावजूद आज गृह राज्य मंत्री अपने पोस्ट पर है। आप पता कर लीजिएगा, पीएम केयर फंड या भारतीय जनता पार्टी के फंड में एडीआर की रिपोर्ट देख लीजिए, यही अजंता, यही ओरीवा, यही ऑर्पेट के नाम से कितने करोड़ों रुपए का फंड है। करोड़ों रुपए का फंड दे दो भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को दे दो, जितने लोगों को चाहो उतने लोगों को मार दो, जितने लोगों को चाहो उतने लोगों को मार दो, कोई मतलब नहीं। मुझे ये तो हिंदुस्तान के अंदर लगता है ये पाकिस्तानी शासन आ गया है, जैसे पाकिस्तान के जनरल्स और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री अमेरिका से पैसा ले लेते थे और एनएफडब्ल्यूपी में, नॉर्थ फ्रंटियर पाकिस्तान में, जब मर्जी तब अमेरिका ड्रोन से हमला करके पाकिस्तानियों को मार देता था। उसी तरह हिंदुस्तान के अंदर कॉर्पोरेट कंपनी हो, आप ठेका ले लो, जितना चाहो उतना हमको पैसा पहले चढ़ा दो, जितना चाहो उतना भ्रष्टाचार करो, चाहे तुम घड़ी बेचने का काम करो, चाहे तुम सीएफएल बेचने का काम करो, हम तुमको कोई और काम दे देंगे। जो आदमी टेलीफोन का लाइन बेचेगा, उसको एरोप्लेन का तुम दे दोगे ठेका। जो वॉच बनाएगा, जो कैलकुलेटर बनाएगा, तुम उसे पुल का ठेका दे दोगे, पुल बनाने का ठेका दे दोगे। हिंदुस्तान के लोगों के साथ ये बहुत बड़ी त्रासदी है। वहां पर जो लोग गए थे, कई सालों से वो पुल बंद था, उस पुल का रख रखाव तुमने ऑर्पेट और ओरीवा नाम की कंपनी को दे दिया। लोगों का भरोसा सरकार में होता है, सरकार पे भरोसा करके लोग गए, लेकिन वहां पर क्या मिला उन लोगों को? 141 लोगों की जान चली गई, छोटे छोटे बच्चे चले गए, क्योंकि वहां पर नरेंद्र मोदी के परिवार का कोई सदस्य नहीं है, अमित शाह के परिवार का कोई सदस्य नहीं है। तो ओरीवा के मालिक को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, अजंता के मालिक को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वहां पर किसको गिरफ्तार किया गया? वहां गिरफ्तार किया गया एक सिक्योरिटी गार्ड को, एक बुकिंग क्लर्क को, कुछ मैनेजर को। यह लोग दोषी हैं। दोषी है वह गुजरात मॉडल, जो हिंदुस्तान के अंदर जो दिखाया गया था। ये गुजरात मॉडल नहीं, ये भ्रष्टाचार का मॉडल है। और आज मैं एक नेता होने के नाते, आज मैं, जो विपक्ष के नेताओं को हिम्मत होनी चाहिए, मैं आज नरेंद्र मोदी से गुजरात के भ्रष्टाचार मॉडल के कारण जो लोग 141 लोग मरे हैं, और जिस संवेदनहीनता की का उन्होंने परिचय दिया है। जब 26/11 को हमला हुआ था, शिवराज पाटिल गृह मंत्री थे, उन्होंने शर्ट अपना सूट बदला तो उनका इस्तीफा हो गया। मैं नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगता हूं संवेदनहीनता पर। नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। और हिंदुस्तान की जनता के अंदर अगर अभी भी संवेदनशीलता है तो उनको भी खड़े होकर इसका प्रोटेस्ट करना चाहिए। नहीं तो आज गुजरात में कोई लोग गया है,
कल गोरखपुर में कोई जाएगा, परसों कोई दिल्ली में जाएगा, और इसी तरह लोग मरते जाएंगे। अडानी को ये दे देंगे ठेका, और इस देश के अंदर ना तो कोर्ट से कोई न्याय मिलने वाला है, ना हमको संसद से कोई न्याय मिलने वाला है। मुझे तो आज ये कहना पड़ रहा है, इस देश के अंदर विपक्ष के नेताओं के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो लोग आकर कह पाए कि नरेंद्र मोदी तुम इसके जिम्मेदार हो। यह नरेंद्र मोदी ने जो गुजरात का भ्रष्टाचार मॉडल बनाया है, उस भ्रष्टाचार मॉडल का एक पत्ता भी गिरा है, अभी और पत्ते गिरने बाकी हैं। लेकिन मैं इस देश की जनता को भी मैं यही आगाह करूंगा कि ये गुजरात मॉडल और दिल्ली मॉडल, इसी तरह दिल्ली में भी हुआ था। पिछली बार कोरोना काल में ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिलने के कारण लोग मर गए थे, ये केजरीवाल भी भाग गया था, ये नरेंद्र मोदी भी भाग गए थे, ये योगी भी भाग गए थे। लेकिन विडंबना यह है कि यही लोग चुनाव जीत जाते। हम भूल जाते हैं, आज हम हल्ला कर रहे हैं, आज मुझे दुख है, आज मैं बोल रहा हूं, लेकिन कल लोग भूल जाएंगे। हम लखीमपुर खीरी भूल जाएंगे, हम हर चीज भूल जाएंगे, और कुछ दलाल टाइप के नेता आ जाएंगे जो कभी किसानों के नाम पर दलाली करेंगे, कभी किसी जाति के नाम पर दलाली करेंगे, कभी किसी धर्म के आधार पर दलाली करेंगे, किसी पार्टी के आधार पर दलाली करेंगे। मैं तो कहता हूं टीवी पत्रकार को, जो तिहाड़ी पत्रकार है, वो जनता को अनुशासन की बात सिखा रहा है। ऐसे पत्रकार का भी बहिष्कार होना चाहिए, और ऐसे चैनल का भी बहिष्कार होना चाहिए। आज मैं बड़ी पीड़ा वेदना से बोल रहा हूं, मेरे अंदर बहुत ज्यादा पीड़ा। ये छोटे छोटे बच्चे, मैं 2 दिन से मुझे नींद नहीं आ रही है जब से मैंने वो देखा, जो छोटे छोटे बच्चे मरे हैं। नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए, पोशाक बदल बदल के वह गुजरात में घूम रहे हैं, कहीं दूसरे राज्य की बात छोड़िए, गुजरात में घूम रहे हैं। दूसरी मोड भी बंद है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया, लेकिन यह पोशाक बदल बदल के कभी ट्रेन को झंडा दिखा रहे हैं, कभी किसी को झंडा दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी मात्र चुनाव जीतने के लिए लाखों लोगों की भी कुर्बानी करनी पड़े तो कुर्बानी ले सकते हैं। जो नरेंद्र मोदी लोगों की दंगा कराकर 2002 के अंदर गुजरात के अंदर सरकार बना सकते हैं, उनसे हम क्या आशा कर सकते हैं। प्रबल जी, एक चीज जरा मुझे मैं आपसे जल्दी से पूछ लूं, क्योंकि ये कल से शुरू हुआ, और जो शीतल जी कह रहे हैं उसी बात को, कल से ये 1979 में एक बाढ़ आई थी, उस समय को लेके कहीं कहीं बात शुरू हो गई कि उस समय किसकी सरकार थी, क्या क्या होता। आज मैं एक आंकड़ा अभी बता दूं, अभी ये टीवी में ऑलरेडी चलने लगा, टीवी में और हर मीडिया में। एचआर संचाला नाम के एक मामलतदार हैं, उनके हवाले से बताया जा रहा है कि 4 लाख रुपए 135 लोगों को 5 करोड़ 40 लाख रुपए बांट दिए गए, कॉम्पनसेशन बढ़ गया, ये सब। और ये नहीं बता रहे हैं कि अभी भी कुछ लोगों की लाशें अंदर पड़ी हुई हैं, अभी भी वो नेवी वाले उसमें जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं कि लाशें निकले। तो जो शीतल जी का कहना है कि ये किसी ना किसी तरह से ये मैटर ऑफ अचीवमेंट बताया जाएगा, कि बताया जाना शुरू हो गया है कि 135 लोगों को ऑलरेडी 5 करोड़ 40 लाख रुपए बांट दिए गए। तो इट इज अ मैटर ऑफ अचीवमेंट और इट इज अ मैटर ऑफ शेम। प्रबल जी, मैंने पहले ही जब पहले दौर में मैंने बोला था, मैंने कहा था कि अभी कुछ देर बाद, अभी देखिएगा तिहाड़ी पत्रकार का जो आपने दिखाया था, जो 100 करोड़ का तिहाड़ी पत्रकार है, उसने किस तरीके से जनता के ऊपर कहा कि जनता ही जिम्मेदार है इसके लिए। तो आप और बताया जाएगा कि 170 लोग जो बच गए वो नरेंद्र मोदी जी के कारण बच गए। नरेंद्र मोदी जी इतने तत्पर थे कि 170 लोग बच गए, नहीं तो वो भी मर गए होते। ये तो बच गए क्योंकि नरेंद्र मोदी जी गुजरात से थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने तुरंत एनडीआरएफ को भेज दिया, एसडीआरएफ को भेज दिया, वहां सेना पहुंच गई, वहां पे वायुसेना पहुंच गई, वहां नेवी पहुंच गई, इसलिए लोग बच गए। यह जो चर्चाएं हो रही हैं, यह चर्चा गोदी मीडिया जितना भी चाहे, ये तिहाड़ी पत्रकार और तिहाड़ी पत्रकार के ये जो मीडिया वाले हैं, जो उसके संस्था हैं, जितने भी दिन तक नरेंद्र मोदी के कुकर्मों को बचा सकते हैं बचा लें, लेकिन अब ये ज्यादा दिन बचने वाला नहीं। ये गुजरात का भ्रष्टाचार मॉडल और ये दिल्ली का भ्रष्टाचार मॉडल का जो पानी है, ये सर से ऊपर जा रहा है और इनका अब डाउनफॉल शुरू होगा। मैंने पहले भी कहा था, इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी स्वयं है, क्योंकि गुजरात में एक भी पत्ता अगर आज के दिन में हिल रहा है तो उसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं। भूपेंद्र पटेल की हैसियत नहीं है कि वह कुछ काम कर सके। यह जो कॉन्ट्रैक्ट भी दिया गया होगा, इसमें अनुशंसा किसने दी होगी, अगर जांच हो निष्पक्ष रूप से पता चल जाएगा। मैंने पहले भी कहा था, अजंता और रीवा जो एक कंपनी है, उससे पीएम केयर फंड में कितना फंड गया है, भारतीय जनता पार्टी को कितना फंड मिला, इसकी भी जांच होनी चाहिए, इसके भी डाटा आने चाहिए, तो पता चल जाएगा किसने ये टेंडर दिलवाया है।
यह जो कोशिशें हो रही हैं, यह हमारे देश के लोकतंत्र के लिए सबसे शर्मनाक दिन और काला दिन है कि जब रंग रोगन हो रहा है, अस्पतालों का रंग रोगन किया जा रहा है, वहां वाटर कूलर लगाए जा रहे हैं, वहां बच्चों के वार्डों में चित्र लगाया जा रहा है और महामहिम जाएंगे और उनका फोटोग्राफ होगा कि जैसे कोई राजा है। तो मैं तो कह रहा हूं कि अगर कोई दूसरा देश होता तो वहां क्रांति की शुरुआत हो गई होती, इस्तीफा मांगने की शुरुआत हो चुकी होती। लेकिन हिंदुस्तान है, धर्म भीरू देश है, या नियति मान लेंगे कि हमारी नीति यही थी। अभी कोई धर्मगुरु आ जाएगा, कह देगा उस दिन तो शनि का महाप्रकोप था उस मौलवी वाले उस पर, कोई मौलाना आ जाएगा, वो एक नई थ्योरी दे देगा। तो हिंदुस्तान के अंदर नई नई थ्योरियां पेश किया जाएगा। अभी 4 वहां पे बैठा देंगे ज्योतिषी अभी चैनलों पर, और ये 4 ज्योतिषी 4 तरह की बातें बताने लगेंगे, वक्र था, ये था, वो था, ये सब बातें होनी शुरू हो जाएंगी इस देश के अंदर। तो मैं ये कह रहा हूं कि पहली चीज है, इस देश की जनता को स्वयं सोचना होगा कि अगर वह इसी तरीके से इन्हीं पार्टियों को और इन्हीं लोगों को अगर चुनाव जिताती रही तो इसी तरह कीड़े मकोड़ों की तरह मरते रहोगे। 4 करोड़ रुपया वो कहेंगे कि हमने दे दिया। मैं कहता हूं कि अपने किसी परिवार के व्यक्ति को डुबो दें ये उस नदी में, मोरबी नदी में, मैं 5 करोड़ रुपया क्राउड फंडिंग से इकट्ठा करके दूंगा इनको। हिम्मत है करके दिखाएं, या उनमें से किसी को जिंदा कर दे, मैं 50 करोड़ रुपया इनको क्राउड फंडिंग करके दूंगा। एक एक आदमी से भीख मांगूंगा और भीख मांग के 50 करोड़ रुपया दूंगा नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी एक आदमी को जिंदा करके दिखा दे तो हिम्मत है। लेकिन इस देश के अंदर आज बहुत पीड़ा, मतलब कोई शब्द बचे नहीं है कि निर्लज्जता की पराकाष्ठा है, असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा पे नरेंद्र मोदी बैठ चुके हैं। इससे ज्यादा नरेंद्र मोदी के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। नरेंद्र मोदी के लिए असंवेदनशील और निर्लज्जता की पराकाष्ठा को भी पार कर चुके हैं वो। शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी को कि 72-73 वर्ष के आप आयु के हो और छोटे छोटे बच्चे मर गए जिनको भी जीवन देखना था। कितने माँ बाप के सामने किस तरीके से बच्चों को पालते हैं। सही कहा है किसी राजा को, किसी भी शादीशुदा व्यक्ति ही, कोई परिवार वाला ही सत्ता पे रहना चाहिए। जिसके परिवार ना हो वो कभी सत्ता पे ना हो, वो कभी दुख नहीं देख पाएगा, ना वो महंगाई जान पाएगा, ना तो बच्चों का दुख। जिसके बच्चे मरे हैं उससे जाके दुख पूछिए। जिसके माँ बाप मर गए हैं वो भाई रो रहा था, अपनी उसकी 6 साल की बहन जो है उसके हाथ से छूट गई, कैसे बिलक बिलक के रो रहा था, कैसे बिलक बिलक के रो रहा था, कितनी पीड़ा अंदर हो रही। लेकिन नरेंद्र मोदी को उससे कुछ नहीं, उनको तो पोशाक बदलनी है, कभी कुछ बन जाना, कभी कुछ बन जाना है, और बस झंडा हिलाना है, जनता को मूर्ख बनाना है।